हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एसएससी जीडी 2022-23 के जो भी एस्पिरेंट है जिनका एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये वीडियो देखने के बाद आपके 10 नंबर तो पक्का बढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं आपको आज ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जिनसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे। चाहे वो आपके जीएस के हों, चाहे मैथ्स के हों, चाहे आपका वो हिंदी हो। और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा डर बना रहता है जीएस का, आज मैं उस डर को आपके ख़त्म करने वाला हूँ एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सब मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए उनके बेस पे 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक, फोर्थ शिफ्ट तक जितने भी एग्ज़ाम हुए मैं आपको उन सभी का रिव्यू एक ही साथ दे देता हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपको कुछ कुछ क्वेश्चनों का आइडिया दे दूंगा कि कहाँ कहाँ से आपको पेपर देखने को मिल रहा है। और पैटर्न जो अगर चेंज होना होता तो अभी तक तो हो जाता। इसका ये मतलब नहीं कि आगे नहीं होगा, आगे हो सकता है, लेकिन वो फेबररी में जाके होगा। जनवरी तक अभी जो पैटर्न चल रहा है वही मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करता हूँ, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। जीएस की अगर बात करें तो जीएस में आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आर्टिकल्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए। बेशक आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते रहे हैं और आगे आने वाली शिफ्टों में भी पक्का मिलते रहेंगे। आर्टिकल्स को आप ज़रूर अपने टिप्स पर याद करके जाइए। फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, आपकी जो अलग अलग जितनी भी आपकी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, आपकी जो भी इम्पोर्टेंट जो लिस्ट है ये, इनके अंदर जो भी आपकी चीज़ें आती है, जैसे जो आपकी पुलिस है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सी लिस्ट के अंदर आती है। स्टेट लिस्ट में आती है, यूनियन लिस्ट में आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। आर्टिकल्स, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21A, 21B, या फिर जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो। तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और कुछ स्टेटमेंट भी, जैसे कि आर्टिकल 32 से रिलेटेड है कि ये जो है सभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, एक तरीके से पूरे संविधान की एक तरीके से ये हार्ट एंड सोल की तरह काम करता है। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, आर्टिकल 32 से रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। आप यूट्यूब पर किसी भी अच्छे चैनल पर जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी। अगर दूसरी बात करें तो रीसेंट अपॉइंटमेंट, रीसेंट अपॉइंटमेंट जैसे पूछा गया है कि मणिपुर का गवर्नर कौन है, यूपी के सीएम कौन है, दिल्ली के सीएम कौन है, और आपके असम के गवर्नर कौन है। तो ये सीएम और गवर्नर जो है पूछे जा रहे हैं, पहले पेपर से लेके अभी तक पूछे गए हैं, तो आने वाले पेपरों में भी पूछे जा सकते हैं। जो आपके इम्पोर्टेंट मिनिस्टर है, ये तो हर बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सेंट्रल मिनिस्टर है जो आपके, और आपकी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, और जितनी भी आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके चीफ कौन है। उसके बाद अगर बात करें तो मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी जा रही है। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। जैसे अभी आपसे नेपाल और इंडिया के बीच में हुई थी, वो आपसे पूछी गई थी। एग्जैक्ट नाम मेरे को याद नहीं आ रहा उसका। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो आपसे पूछी जा रही है कि किन दो कंट्रियों के बीच में हो रही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इकोनॉमी से पूछे जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे आपकी नेशनल इनकम है और आपका जो 5 ईयर प्लान है, यहाँ से तो आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे पूछा गया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जो ड्यूरेशन वो कब से लेके कब तक है, सेकंड 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन कब से लेके कब तक है, और उनका मॉडल क्या है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कौन कौन से मॉडल पे बेस है, उसके अंदर आपकी कितनी ग्रोथ देखने को मिली, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो किस मॉडल पर बेस्ड था। और 7 5 ईयर प्लान जो है वो कौन से मॉडल पर बेस्ड है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका जो उद्देश्य था वो क्या था। तो ये सब चीज़ें आपकी कंटिन्यूसली पूछी जा रही हैं। और नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जैसे जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, जीडीपी क्या होता है, और आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है।
तो जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, इसकी फुल फॉर्म और बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या होती है वो पूछी जा रही है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रूलर एंड डायनेस्टी। रूलर बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, गुप्ता वंश का आखिरी रूलर कौन था। तो ये सब चीज़ें पूछी जा रही है, आपको पढ़कर जानी चाहिए। तो जीएस के अंदर आपसे ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं, और इसके अलावा और भी हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें यही है। हाल फिलहाल में जो आपकी पूछी जा रही है मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है यही है वो। हिंदी की बात करें तो नॉर्मल हिंदी पूछी जा रही है आपकी, जो आपके विलोम शब्द हैं, नॉर्मल पर्यायवाची शब्द हैं, अपठित गद्यांश है, मतलब अपठित गद्यांश तो नहीं, मतलब जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है वो वाला। तो ये आपसे पूछे जा रहे हैं, और वर्तनी वगैरह ये सब पूछी जा रही है। एक नई चीज़ है वो आपको पता ही होगा कि संधि और सर्वनाम, संधि और सर्वनाम पूछे जा रहे हैं, और आपकी जो क्रिया से भी पूछे जा रहे हैं, और विशेषण वगैरह ये सब चीज़ें आपको पहले ही पता होंगी कि ये हिंदी में एक चेंज देखने को मिला है। और अगर नहीं पता होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक लेवल की संधि है, आपको एक वीडियो 2 वीडियो में समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे चैनल हैं, वहाँ पर आपको संधि एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप क्वांट की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ, परसेंटेज, SI CI, प्रॉफिट लॉस और मैंसुरेशन 2D। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 20 में से 10 सवाल तो यहीं से हैं। परसेंटेज में आपके पूछे जा रहे हैं, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज़्यादा है। और आपके जो वोट वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक कैंडिडेट को इतने % वोट मिले, दूसरे को इतने मिले, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये तो बताइए, टोटल वोट कितने हैं, इनवैलिड वोटों की संख्या बताइए, और आपका SI CI और इनके बीच का डिफरेंस, SI CI के 2 साल का डिफरेंस दे दिया, 3 साल का दे दिया। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस्तों वाले क्वेश्चन, ये एक नया आपका आया है कि 2 साल की समान किस्तों पर दिया तो एक किस्त का मूल्य क्या होगा ये बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज पर भी और साधारण ब्याज पर भी, CI पर भी और SI पर भी। तो ये आपको करके जाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट लॉस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सभी टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन मान लीजिए आप पक्का मिल रहे हैं आपको। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, SI CI से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन, और मैंसुरेशन 2D। अभी तक तो 2D और एक 2D और एक 3D का, किसी किसी में दोनों 2D से हैं, किसी किसी में दोनों 3D से हैं। और सिलेंडर, कोन, यही ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, एक सिलेंडर का, एक कोन का और एक स्फीयर का। और बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कि एक स्फीयर दे रखा है, उसकी रेडियस इतनी है तो उसका जो है आप सरफेस एरिया बता दीजिए। एक सिलेंडर की हाइट इतनी है, उसकी रेडियस बता दीजिए। कोन की स्लांट हाइट इतनी है, उसका CSA दे रखा, उसकी वॉल्यूम बता दीजिए। तो ये सिंपल बेसिक फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद करके जाएंगे तो आपको हो जाएगा। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग नॉर्मल आ रही है, जो आपकी नॉर्मल रीजनिंग पूछी जाती है वैसी आ रही है। कुछ चीज़ें टाइम टेकिंग है, जैसे आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि अगर A को आप डिवाइड लिख सकते हैं, B को आप मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, तो ये आपको पुट कर करके देखना पड़ेगा और वहाँ से आपको सोल्व करना पड़ेगा। और एक आपका टाइम टेकिंग है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में टाइम लग रहा है थोड़ा, सिटिंग अरेंजमेंट को आप सबसे लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा, मार्क फॉर रिव्यू, और लास्ट में जब आपके पास टाइम हो जब आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नॉर्मल पूछी जा रही है, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग जो है वो है आपका मैथ्स में थोड़ा, और रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाले और मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले, और एक ब्लड रिलेशन वाला। लेकिन ये भी आप आराम से कर देंगे, आपके पास लास्ट में अगर 10 मिनट भी बचे होंगे तो भी आप इनको कर देंगे। मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है 2-3 सवालों में। अगर आपको कैलकुलेशन की स्पीड आपकी अच्छी है तो आप उनको भी कर देंगे। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा फ़र्क है। पॉइंट में आंसर आ रहा होगा या फिर थोड़े बड़े नंबर होंगे तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, ऐसे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ये मैंने आपको सारे सब्जेक्ट का बता दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।